खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर में आज तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। यहां नवनिर्मित लिंटर भरभरा कर गिर गया। छत के मलबे में 12 लोग दब गए और इनमें से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए राहत बचाव कार्य में तेजी के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, ये मामला नरसेना थाना क्षेत्र के मवई गांव का है और यहां आज सुबह 4 बजे राजपाल सिंह के मकान का लिंटर भरभरा कर गिर गया। हादसे में राजपाल के परिवार के 12 सदस्य मलबे में दब गए। लिंटर गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। एसडीएम और सियाना के सीओ की मौजूदगी में राहत बचाव ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे में दबे 8 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में परिवार के मुखिया राजपाल, उनकी पत्नी और 2 बेटों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि राजपाल ने अपने पुराने घर की पहली मंजिल पर 18 घंटे पहले लिंटर डाला था। बारिश होने की वजह से लिंटर की सपोर्ट के गिरने से लिंटर अचानक भरभरा कर गिर गया। डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सीएम योगी ने भी हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया है और डीएम ने बताया कि शासन की मदद के साथ मकान की क्षतिपूर्ति और अन्य योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। और तमाम जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड अनूप दुबे जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अनूप जी, ये एक बड़ा हादसा है, 12 लोग मलबे में दबे हैं, 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? अब तो देखिए, जो इस पे हमारी जानकारी यहाँ पर, ये सुबह 4 बजे की घटना है और बारिश के वजह से ये लिंटर, चूंकि लिंटर नया पड़ा हुआ था, अब तो इस पे लिंटर पड़ने के बाद जब अभी बारिश होना शुरू हुई है तो ये लिंटर पूरा भरभरा के गिर गया। हालांकि उस लिंटर के नीचे 12 लोग सो रहे थे। 12 लोगों में जो तत्काल हमारे पास जो अभी आ रहा है, जैसे 2 लोगों की तो हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें 12 लोगों में भी 2 लोगों की हालत नाजुक है। हालांकि जैसे मुख्यमंत्री ने इस घटना को सुना और जैसे उन्हें पता चला, तुरंत उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया और वहां के डीएम से उन्होंने बात किया। और डीएम से बात करने के बाद सरकारी लाभ देने की बात तो कई जो धनराशि दी जाती है सरकार की तरफ से, उन्होंने की बोला ही बोला। पर उन्होंने हमें जो जानकारी मिल पाई, उन्होंने कहा कि हर पल की अपडेट हमें दी जाए कि मलबा और कितने लोग खतरे से बाहर हैं और कितने लोग अभी। हालांकि उन्होंने लखनऊ के डॉक्टरों से भी बात करी है और जरूरत पड़ते ही उनको लखनऊ भी लाया जाएगा। अब्दुल, जो 12 लोग दबे हैं, जैसा कि आपने बताया, कई लोगों की हालत उसमें गंभीर बनी हुई है, क्या और भी लोगों के दबे होने की वहां पर सूचना आपके पास मिल पा रही है? नहीं अब्दुल, ऐसी कोई सूचना नहीं। 12 लोग ही वहां नीचे सो रहे थे और बारिश चूंकि तेज हुई है इसके। अच्छा, लिंटर नया पड़ा था। रात में हमें जो जानकारी पड़ी कि 12-1 बजे के आसपास लिंटर ये हुआ है, तो लोगों ने लिंटर करने के बाद नीचे जब बारिश होने लगी तो वो लोग नीचे आ गए। तो जाहिर सी बात, उन लोगों की नींद आई, वो लोग सो गए थे। ऐसा नहीं तो उसमें कुछ लोग काम करने वाले लोग थे, जैसे परिवार के ही सारे लोग नहीं थे उसमें। जो लोग लिंटर करने वाले लोग थे, कारीगर मजदूर जो होते हैं, वो लोग थे और वो नीचे आ गए थे। उनकी आंख लग गई और वो सोए रह गए। उसी दरमियान ये भरभरा के पूरा लिंटर गिर गया। अब्दुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि आप लोग लगातार जो है राहत बचाव कार्य कीजिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे पास जो जानकारी आ पाई है उस पे यह है कि मुख्यमंत्री ने वहां के डीएम से बात किया और वहां के डीएम को सीधे निर्देश दिया है कि आप घटनास्थल पर पहुंच के सारी जानकारी हमें दें। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को वहां सक्रिय किया गया। हालांकि ब्रजेश पाठक भी इस पर निगरानी बनाए हुए हैं और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं उनको वहां सक्रिय कर दिए हैं। अब देखने वाली बात अब्दुल ये होगी कि इसमें जो 4 लोग और 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, 1-2 घंटे में हम आपको अपडेट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो दर्दनाक हादसा हुआ है बुलंदशहर में, जहां लिंटर गिरने से 12 लोग दब गए, 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के नया गांव धमेड़ा अड्डे पर एसटी लाइन की चपेट में आकर एक महिला मजदूर की मौत हो गई है। घटना आज सुबह 5 बजे की है। महिला शौच के लिए गई हुई थी, तभी जमीन पर टूटी पड़ी एसटी लाइन में करंट आने से अर्चना की मौके पर मौत हो गई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है।
तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है और ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी काटा है। जाहिर सी बात है कि जब बारिश होती है, बरसात का टाइम होता है, तो ऐसे हादसे आपको सुनने को मिलते हैं और कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से लोगों की मौत होती है। तो हर बार यही होता है कि विभाग पर लापरवाही का आरोप लगता है, लेकिन विभाग जो है इस पूरे ऐसे मामलों को संज्ञान में नहीं लेता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई काम नहीं करता कि जिससे ऐसे हादसे दोबारा ना हो। एक विभाग की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई है। तो बुलंदशहर में ये दर्दनाक, इससे पहले आपको हमने जो खबर दिखाई थी, वहां पर नवनिर्मित लिंटर गिरने से हादसा हुआ था, 12 लोग उसमें दब गए थे, 4 लोगों की मौत हो गई थी। हमारे स्टेट हेड अनूप दुबे जुड़ चुके हैं। अनूप जी, इससे पहले जो खबर थी बुलंदशहर की, उसमें 12 लोग दब गए थे, 4 लोगों की मौत हो गई थी और इसी बुलंदशहर में विभाग की लापरवाही से, जो विद्युत विभाग है उसकी लापरवाही से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। तो क्या कुछ जानकारी आपके पास है? अब्दुल, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि आज सूर्योदय होने से पहले बुलंदशहर में एक अंधेरा सा आ गया। मतलब ये अंधेरा एक कोहराम का था, एक परिवार उजड़ गया था उसका था। ये अंधेरा एक कहीं न कहीं बुलंदशहर के अधिकारियों पे भी नाकामी का एक कहानी गढ़ रहा है। अब्दुल देखिए, जब भी बरसात शुरू होता है, ये आए दिन हम लोग खबरों में देखते रहते हैं। ये केवल बुलंदशहर की बात नहीं है, बहुत सारे जिलों में ऐसी चीजें हैं जहां अधिकारी आंख मूंद लेते हैं। भाई, जर्जर तारों की व्यवस्था तो बरसात आने से पहले हो जाती है, सरकार इस पे दिशा निर्देश दे देती है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, इस पे ये नहीं कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री की टीम की लापरवाही है या उसके मंत्री ए के शर्मा जी हैं उनकी लापरवाही। ए के शर्मा निश्चित रूप से हर जगह जाके अपनी पैनी नजर बनाए रहते हैं, मगर अब वो हाथ पकड़ के पोल पे चढ़ के काम नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ अधिकारियों का काम करना होता है। और जिस भी जिले में विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि उन अधिकारियों को तत्काल, अब जैसे ये बुलंदशहर की ही घटना नहीं, अभी आए एक दिन कुशीनगर की घटना कुछ दिन पहले सामने आई, इसके पहले कानपुर की घटना सामने आई, इसके पहले बाराबंकी की घटना सामने आई। आए दिन बिजली विभाग की लापरवाही से कोई न कोई जाने जा रही है, किसी न किसी का परिवार उजड़ रहा है। तो अब्दुल देखिए, हमें लगता है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारियों को नौकरी से बाहर करना चाहिए। क्योंकि अनूप जी, हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि आप जब बरसात का समय, बरसात के पहले ही सरकार के सारे मंत्री अपनी मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ और सीधे बोलते हैं जो जर्जर तारे हैं उनको बदल दिया जाए। फिर बदला क्यों नहीं जाता है? और खेत से होके जो पोल गए होते हैं उस पोल की भी देख रेख विद्युत विभाग के लोग ही करते हैं। तो समझ से ये परे है कि आए हर बरसात में ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं। अब या सरकार चेते या सरकारी तंत्र चेते तो दोनों लोग नहीं है अब्दुल। तो नहीं, जिस तरीके से जो ग्रामीण है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर रहे हैं, तो क्या अभी तक प्रशासन ने ग्रामीणों से मुलाकात की, या जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक के परिवार है, उनसे प्रशासन ने मुलाकात की? क्या कुछ मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है? देखिए, मुआवजे की बात अभी नहीं आ रही है। हाँ, बिजली विभाग के वहां अधिकारी पहुंचे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब ये देखना, भाई देखिए, किसी के वहां आप वो सोचो कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल, क्या बिजली विभाग उसकी जिम्मेदारी उठाएगी? सरकार तो लाख 2 लाख 4 लाख दे के अपना किनारा कर लेती है। अभी चुनाव है लोकसभा का, बड़े बड़े नेता जाएंगे आंसू पोंछने। अगर चुनाव ना होता अब्दुल तो क्या होता? और आए दिन ये घटना आ रही है। तो क्या बिजली विभाग के अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये एसी के कमरे में बैठ के चुपचाप बस टीवी के रिमोट से, या तो अपने, ये मतलब समझ से परे होता है कि ये लोग, इन लोगों की सैलरी इतनी अच्छी होने के बाद ये काम नहीं करते हैं। हाँ भाई, हमें तो लगता है कि इनको रोक भी देना चाहिए और जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, ये जिनके जो उस एरिया में आता होगा, जेईओ चाहे जो भी, उसको नौकरी से तत्काल बाहर करना चाहिए और सारी सुख सुविधाएं रोक देनी चाहिए सरकारी। अब्दुल, लेकिन अनूप जी, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हुए हैं। जानवरों की भी मौत होती है, लोगों की भी मौत होती है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही बिजली विभाग से, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये किसी एक सरकार की बात नहीं है। समाजवादी सरकार में भी ऐसा होता था और भाजपा हो क्या रहा है कि भाई देखिए, मंत्री आपके पास 75 जिले हैं, तहसीलें हैं और इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है कि कोई एक मंत्री भाई आदेश दे सकता, मंत्री एक दिशा निर्देश दे सकता है काम करने के लिए। पर आप देखिए कि जब आंख मूंद के ही काम करना है, चलो उनको क्या फर्क पड़ता है? किसी की जान गई, सरकार मुआवजा दे देगी, वो कोई आश्वासन दे देंगे। इस समय लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो भी कुछ जाके आंसू उनके साथ बहा लेंगे, बस हो गया। ये देखिए, आज खबरों में है
बुलंदशहर आज खबर में है, मगर देखिए क्या इसके बाद कोई कार्रवाई होती है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या इसके बाद कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कई बार कई लोगों की जान गई है। खासकर बरसात के मौसम में अगर हम बात करें बारिश के वक्त की, तो बरसात के मौसम में ऐसे हादसे आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही लगातार सामने आ रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती अधिकारियों पर। मंत्री, लोग कहेंगे कि जो है मंत्री पर सवाल खड़े करेंगे, लोग सरकार पर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन यहां पर जो लापरवाही है वो अधिकारियों की है। मंत्री निर्देश देते हैं लेकिन अधिकारी जो है वो अपना काम ढंग से नहीं करते। अगर उन लोगों ने ढंग से काम किया होता तो आज ये जान ना गई होती। फिलहाल खबरों आगे बढ़ते हैं। अवैध तरीके से मई में भारत आई और यहां अपने साथी के साथ रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से एटीएस ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीमा हैदर के भारतीय साथी सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल सिंह से भी पूछताछ की गई है। यानी कि जो सचिन के पिता हैं उनको भी एटीएस लेकर गई है अपने साथ, उनसे भी पूछताछ हुई है। अधिकारी ने बताया कि तीनों को सुबह करीब 8:30 बजे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके स्थित उनके आवास से उठाया गया और करीब 10 बजे नोएडा स्थित एटीएस कार्यालय लाया गया, जहां देर शाम तक पूछताछ जारी रही। आपको बता दें कि सीमा हैदर, मीणा और नेत्रपाल सिंह रात 8:15 पर एटीएस कार्यालय से निकले। हालांकि एटीएस ने तीनों से दोबारा पूछताछ करने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही कोई टिप्पणी की है। तो सीमा हैदर अब शक के घेरे में आ चुकी है। 6 पासपोर्ट का होना, मोबाइल फोन का तोड़ देना, सिम कार्ड का तोड़ देना, और एटीएस उनको लेकर गई है। यहां तक कि जो सचिन मीणा है उसके पिता को भी एटीएस लेकर गई है और लगातार पूछताछ अब सचिन मीणा से और सीमा हैदर से चल रही है। अब इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो सीमा हैदर है शायद उसको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, लेकिन जांच के बाद अभी एटीएस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। कई जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले को लेकर जो है पूछताछ कर रही है, अपनी जांच बढ़ा रही है। तो बढ़ते आगे। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद सुर्खियों में है, लेकिन किसी ने अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य के नाम से पुकारा तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या कोतवाली में एक ऐसा ही केस दर्ज हुआ है, जहां एक महिला ने अपने पति और जेठ पर उसे ज्योति मौर्य कहकर अपमानित करने का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और वही महिला के पति अनूप का कहना है कि उसने मेहनत मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया। अब वह कहती है कि मैं उसके लायक नहीं हूं, वो किसी दूसरे शख्स के साथ शादी करना चाहती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद है। और वही इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वो वीडियो भी आपको हम दिखाना चाहेंगे जो वीडियो वायरल हुआ है। तो ज्योति मौर्य जो इस वक्त सुर्खियों में है, लगातार आप उनकी खबरों को देख रहे हैं। उनके जो हस्बैंड है, उनके जो पति हैं आलोक मौर्य, किस तरीके से दोनों के बीच में विवाद है। अब ये जो पूरा मामला है ये इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। अयोध्या से हमने खबर आपको बताई है। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर महिला संगठनों ने आपत्ति जताई है। आजाद अधिकार सेना नामक संगठन की राष्ट्रीय महासचिव नूतन ठाकुर ने बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत की है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ग्रेटर नोएडा में अपनी कथा के दौरान महिलाओं के सिंदूर और मंगलसूत्र का जिक्र करते हुए उनकी तुलना खाली प्लॉट से की, और जिसके बाद समाज सेविका नूतन ठाकुर ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित भागवत कथा के दौरान महिलाओं के लिए अपशब्द कहे, जिसकी वजह से भारत की महिलाएं अपने आप को लज्जित और अपमानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद से सोशल मीडिया पर मीम बनाकर महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की अभद्र टिप्पणियां भी की जा रही हैं। तो बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है। महिलाओं को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया उससे जो महिला संगठन है वो नाराज है। नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस तरीके का बयान दिया जिससे लोगों में नाराजगी है।
वहीं जालौन के कोंच थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में सांडों का आतंक देखने को मिला। सब्जी मंडी में दो सांड आपस में भिड़ गए। इसकी वजह से सड़क पर सब्जी की दुकान लगाए दुकानदारों की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। सांडों की लड़ाई में दुकानदारों ग्राहकों की बाइक्स भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे, आप देख भी रहे कि जो चुट्टा जानवर है, जो आवारा जानवर है, उनकी वजह से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। बुलंदशहर में एम्बुलेंस के आवारा पशु के टकराने से उससे सवार मामूली तौर पर लोग घायल हो गए और हादसा सिकंदराबाद के गुलावटी रोड स्थित फ्लाईओवर के पास हुआ है। यहां गाजियाबाद से शव लेकर बदायूं के बिलसी जा रही एम्बुलेंस सवार पशु से टकरा गई। आवारा पशु के टकराने से ड्राइवर सहित 3 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अनदेखी की बात कही है और क्षतिग्रस्त एम्बुलेंस से शव निकालकर दूसरी एम्बुलेंस से भेजा है। तो जालौन से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां एक एम्बुलेंस की टक्कर जानवरों से हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में 426 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में वर्षा जनित हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। राहत आयुक्त कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त प्रदेश के 12 जिले अलीगढ़, बिजनौर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और शामली के 426 गांव बाढ़ से प्रभावित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ के कारण 39,216 लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले प्रभावित है, जहां क्रमशः 187 और 104 गांव में बाढ़ का कहर है। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 8,062 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। वही रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में वर्षा जनित हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी, बिजनौर, श्रावस्ती और कानपुर देहात में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो बाढ़ का कहर लगातार जारी है। तमाम जिलों में आप देख रहे हैं किस तरीके से बाढ़ है और उससे लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। जानमाल का नुकसान किस तरीके से हो रहा है वो लगातार आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बहन के घर आई नाबालिग लड़की के साथ उसके ही जीजा ने रेप की घटना को अंजाम दे डाला। सुबह होने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी बहन को दी। इसके बाद पीड़िता की बड़ी बहन ने घटना की जानकारी अपने मायके पक्ष के लोगों को दी है। जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजन दामाद के घर पहुंचे और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बता दें कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ललौली थाना क्षेत्र का युवक अपनी ससुराल गया था। ₹1,000 रुपए के बहाने वह अपनी 14 वर्षीय साली को अपने साथ ले गया। देर रात लड़की खाना खाकर अपनी दीदी के पास थी, तभी उसके जीजा ने मोबाइल मंगवाने के बहाने उसे छत पर बुलाया और जब लड़की मोबाइल लेकर छत पर पहुंची तो आरोपी ने कपड़े से मुंह दबाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में ऐन मौके पर पहुंचकर एक शख्स की जान बचाई। युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और पारिवारिक विवाद की वजह से सुसाइड करने का प्रयास कर रहा था। जानकारी के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे बचा लिया। वही अधिकारियों ने बताया कि यूपी पुलिस की एक टीम के समय से लिए गए एक्शन से 37 वर्षीय एक शख्स की जान बच गई, जिसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। पारिवारिक विवाद की वजह से वह सुसाइड करने का प्रयास कर रहा था। सहारनपुर के एसपी देहात सागर ने बताया कि मंडी रोड के रहने वाले सुरेश ने पारिवारिक विवाद के बाद खुद को अपने घर के एक कमरे में बंद कर लिया था, जिसके बाद उस शख्स की पत्नी सावित्री ने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 डायल किया, क्योंकि उसे डर था कि सुरेश ऐसा कोई कदम उठा सकता था। तो जिस तरीके से पुलिस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यहां पर पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, एक व्यक्ति को बचा लिया है। एक व्यक्ति 37 वर्ष का एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था। पत्नी ने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर उस व्यक्ति को सुसाइड करने से बचा लिया। कुछ करने के लिए उम्र या संसाधनों की नहीं बल्कि लगन की जरूरत होती है। यह बात बुलंदशहर के राकेश त्यागी ने एक बार फिर सच कर दिखाई है। राकेश त्यागी ने प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी पहचान कैसे बनाई, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राकेश त्यागी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रगतिशील बागवान राकेश त्यागी आम की प्रजाति में चौसा, लंगड़ा, दशहरी, गुलाब जामुन, राम अकेला आम की प्रजातियों की पैदावार में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिससे बुलंदशहर का गौरव पूरे देश में बढ़ गया है। प्रगतिशील किसान राकेश त्यागी के आम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा विदेशों तक जाते हैं।
इसकी वजह से उन्हें बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर जनपद के स्याना फलपट्टी क्षेत्र के प्रगतिशील किसान राकेश त्यागी को सम्मानित किया गया है। आम उत्पादन क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ अच्छी किस्मों की पैदावार कर रहे हैं। आम उत्पादक राकेश त्यागी को लखनऊ में सम्मानित किए जाने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों और फलपट्टी क्षेत्र के आम उत्पादक किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बुलंदशहर के राकेश त्यागी ने यह साबित कर दिया है कि काम कोई भी हो, लगन और मेहनत से सफलता जरूर हासिल की जा सकती है। राकेश त्यागी उन लोगों के लिए भी बड़ी सीख हो सकते हैं जो कृषि को हीन भावना से देखते हैं। बुलंदशहर से एपेक्स न्यूज के लिए सौरभ कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।